दोस्तों नमस्कार, सुस्वागतम एक और नया वीडियो में। आज हम एक बेहतरीन करियर ऑप्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप अंडर ग्रेजुएशंस में हैं, मतलब अगर आप बीकॉम का पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, और आपका प्लान हो कुछ आगे करने का और आप असमंजस में हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपका सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा मैं आज। और आपका कोई दुविधा हो बीकॉम के बाद क्या करना है, कहीं ना कहीं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो धैर्य से आज के इस वीडियो को पूरा देखें। कहीं ना कहीं ये वीडियो पूरा देखने से आपका जो डाउट्स हैं, करियर के बारे में जो सोच है, वो क्लियर हो सकता है। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं करियर विद साहू सर। शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे, अगर आप बीकॉम के बाद कुछ करना चाहते हैं, शायद आपके दिमाग में एमबीए चल रहा हो, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं एमबीए करने का। इसीलिए मैंने सबसे पहला जो कोर्स है वो मैंने एमबीए लिया है। दूसरा, अगर आपको एमबीए करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बहुत कड़ी मशक्कत करना होगा अच्छा कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोई एरू गेरू नत्थु गेरू कॉलेज में पढ़ाई करेंगे मेरा दोस्त, तो आपको अच्छा सैलरी नहीं मिलेगी, ना ही अच्छा जॉब मिलेगी। तो इसीलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, वैसे तो कई एंट्रेंस एग्जाम है। कैट, CAT कैट, अगर आप कैट का एग्जाम देते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट, एमबीए के लिए टेस्ट होता है, जिसे क्रैक करने के बाद आप IIM में एडमिशंस ले सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरह कॉलेज में अगर पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन जॉब्स एंड सैलरी मिल जाता है। तो सबसे जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कॉलेज। अगर आप बेस्ट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छा जॉब और अच्छा सैलरी मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप अच्छा कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा जॉब मिल जाता है। जॉब कौन कौन सा मिलेगा मेरा दोस्त, तो वो है ऑपरेशन मैनेजर, HR मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं एमबीए करने के बाद। वो आप जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो आपको कोई स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा, और इसके तहत आपको इसी तरह का कई जॉब्स ऑप्शन मिल जाएंगे और आप अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। बात करें सैलरी कितना मिल सकता है, तो मेरा दोस्त सैलरी लगभग 5 लाख पर एनम से लेकर के 25 लाख पर एनम आप ले सकते हैं शुरुआती दौर पे। तो ये भी डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर। मैंने इसीलिए बार बार ये चीज आपको दोहरा रहा हूं कि भाई जब भी आप एमबीए करने का प्लान करते हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज से चयन करें। अगर आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलता है तभी जाके आपका जो सपना है लाखों रुपए के इनकम करने का, वो पूरा हो सकता है। अगर आप कोई भी ऐसे वैसे कॉलेज में पढ़ाई कर लिया मेरा दोस्त, फिर मुझे मत बोलना कि आपने कहा था एमबीए करने के लिए, हमने एमबीए कर लिया, लेकिन सैलरी जो आपने बताया था तो मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आपने बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाई किया तभी आपको अच्छा सैलरी मिल सकता है। जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बीकॉम के बाद, वो है CA। आपने CA के बारे में सुना होगा। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बहुत बच्चे जो है CA का भी प्लान कर रहे होंगे, जिसका फुल फॉर्म है चार्टेड अकाउंटेंट। CA करने के लिए आपको 3 स्टेज पास करना होता है, जो है पहला आपको CPT पास करना होगा, फिर IPCC, फिर CA फाइनल में जाएंगे। तो ये 3 स्टेप करने के बाद आप CA बन जाते हैं। एक बार आप अगर CA कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों बड़े बड़े कंपनी में आप CFO बन सकते हैं, टैक्स अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल आप बन सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप खुद का CA फॉर्म ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। और CA एक बार आप बन जाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है दोस्तों इंडिया में। अब नेक्स्ट जो कोर्स है दोस्तों वो है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है तो ये एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन कोर्स है दोस्तों। और ये करने के बाद आप लगभग 165 कंट्री में
काम कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि भाई ये जो कोर्स है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर 162 कंट्री की बात करें तो समझ सकते हैं आप। और एक बार कंप्लीट कर लेते हैं फिर दुनिया का बेहतरीन जॉब आपको मिल सकता है, जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप काम कर सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट एज ए काम कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट काम कर सकते हैं, कमर्शियल बैंकिंग काम कर सकते हैं। और ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि मैंने कहा कि भाई आप लगभग 165 कंट्री में ये जो कोर्स है ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो जाहिर से बात है आप आगे आपका करियर क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि भाई ये लगभग 165 कंट्री रिकॉग्नाइज्ड है। ड्यूरेशन की बात करें कि कितना साल का कोर्स है, तो यह 1.5 साल का कोर्स से लेकर के 4 साल तक होता है मेरा दोस्त। 1.5 साल से लेकर के 4 साल तक ये आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टफ कोर्स है, इजीली क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए 1.5 साल से लेकर 4 साल। अब ये 1.5 साल से क्यों मैंने बताया, क्योंकि भाई ये करने के लिए मिनिमम आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना साल का? 4 साल का मेरा दोस्त। 4 साल से कम एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, मिनिमम इसका रिक्वायरमेंट जो है वो 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप CFA में जा सकते हैं या फिर एडमिशन ले सकते हैं। बात करें इसके एग्जाम कितना टाइप का होता है, तो दोस्तों इसका एग्जाम जो है देखिए यहां पर लेवल 1 CFA लेवल 1, CFA लेवल 2 एंड CFA लेवल 3 का एग्जाम्स होता है। ठीक है, तभी जाके आप एक सर्टिफाइड CFA बन सकते हैं। और एक बार आपने CFA सर्टिफाइड बन गया तो मैंने कहा ना कि भाई आप दुनिया के 165 कंट्री में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है ये ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। अब बात करते हैं CFA होने के बाद अगर आप सर्टिफाइड CFA बन जाते हैं फिर कहाँ कहाँ और कौन सा जॉब मिलता है, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, बड़े बड़े कंपनी में है, बहुत बड़े बड़े कंपनी में। हालांकि मैं आज कंपनी का नाम यहाँ पर लेके नहीं आया, लेकिन मैं जितना भी जो जॉब के बारे में बता रहा हूँ ये आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो लगभग 80,000 से लेकर के 5 लाख तक पर मंथ आपका सैलरी हो सकता है। तो समझ सकते हैं आप, जब आप करियर का शुरुआत करते हैं तभी से आपको ये 80,000 का सैलरी मिलेगा, और उसके बाद लगभग 5 लाख प्लस भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आप किस टाइप की कंपनी में जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। एक बेहतरीन करियर ऑप्शंस एज ए CFA। आप क्या करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो मैं करियर ऑप्शन बताने जा रहा हूं एक बेहतरीन करियर है दोस्तों, देखते हैं कौन सा कोर्स है। FRM। FRM क्या है दोस्तों? FRM है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ठीक है, अगर आप FRM करते हैं BCom के बाद तो ये भी एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन कोर्स है मेरा दोस्त। क्या है? ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन कोर्स है। ये भी लगभग 165 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। एक बार आप करते हैं, कौन कराता है? बाय GARP कराता है दोस्तों, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशन। ये आपको सर्टिफिकेशन देती है। अब बात करें इसके एग्जाम कैसे होता है, तो FRM पार्ट 1 FRM पार्ट 2 का एग्जाम्स होता है। एक बार आपको FRM का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, फिर आपका जो जॉब है वो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजर बन सकते हैं, आप क्रेडिट रिस्क स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सीनियर ऑपरेशन रिस्क मैनेजर आप बन सकते हैं। इसमें भी जो सैलरी की बात करें मेरा दोस्त, 80,000 से लेकर के 5 लाख पर मंथ आपको सैलरी मिलता है। ठीक है, ये कोई कम सैलरी नहीं है मेरा दोस्त। 80,000 से शुरुआत होती है एज ए फ्रेशर, और 5 से 10 लाख 15 लाख भी जा सकता है पर मंथ। मैंने आपको मिनिमम के बारे में बताया है कि भाई आपको इतना सैलरी मिल सकता है एक बार आप FRM कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम जो कोर्स के बारे में जानने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर और हर एक स्टूडेंट BCom की बात करना चाहता है। हालांकि ये अभी तक मैंने जो बताया ये बहुत कम लोग जानते हैं। MBA के बाद आने वाले जो कोर्स मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा फेमस है, जो है MCom मेरा दोस्त। सही है कि नहीं मैंने जो कहा? आप भी शायद प्लान कर रहे होंगे भाई क्या करें यार, BCom का तो MCom कर लेते हैं, ये सोच रहे होंगे आप। MCom जो है ये 2 इयर्स का मास्टर डिग्री है। ठीक है, जैसे MBA 2 साल का मास्टर डिग्री है, सिमिलरली मास्टर ऑफ कॉमर्स ये 2 साल का मास्टर डिग्री है। ठीक है, ये करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगा ये भी जान लेते हैं। तो आप बैंकिंग में जॉब ले सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस में काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग में काम कर सकते हैं, एंड कॉमर्स का लेक्चरर बन सकते हैं कॉलेजेस में, राइट।
क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं यार मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, छोटा मोटा जॉब मिल गया काफ़ी है, तो उनके लिए एमकॉम एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है। और इसमें अगर सैलरी की बात करें तो 45,000 रुपये से लेकर के 2 लाख के बीच आपका सैलरी होता है मेरा दोस्त पर मंथ। तो कहीं ना कहीं एमकॉम जो है अब के समय में बहुत कम स्टूडेंट करना चाहेंगे। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ताकि आपके हिसाब से उस कोर्स के बारे में डिटेल्स में वीडियो लेकर के आ सकूं। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से, आज मैं जो आपको कोर्स बताया, कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट अपने करियर में एक नया उछाल लाने का सोच रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।